ये पैरासीटामोल का प्रयोग जो करते हैं ना, ठीक है, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई तो कर लिया, लेकिन जो है ये जीवन के साथ जुड़ता है ना तो खतरनाक बन जाता है। तो उस दर्द से मुक्ति के लिए हमने कल बताया था कि गरम ठंडा कंप्रेस किया करो, क्योंकि गरम ठंडा कंप्रेस से हर प्रकार के दर्द में राहत मिलती है, हर प्रकार के दर्द में, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, सिर का भी करो। लोग कहते हैं सिर पर गरम ठंडा कैसे करें? अरे करो, कोई दिक्कत नहीं। सिर आपका इतना बढ़िया बनाया है परमात्मा ने, ये खोपड़ी बहुत मजबूत है और इसके बीच में जो है पानी भी भर दिया है ताकि कोई अचानक कोई स्ट्रोक जो है ना नहीं हो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रूप में। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि दर्द कहीं भी हो गरम ठंडा कंप्रेस करो, लाभ उठाओ। तो इसे गरम ठंडा कंप्रेस से जो है ना बहुत लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? तो इसके सूत्र को समझ लो ताकि आपको याद रहे कि भाई ये क्यों फायदा करता है गरम ठंडा कंप्रेस। तो कहीं भी दर्द होता है उसका सीधा सा एक कारण होता है कि वहाँ पर उस दर्द, उस अंग विशेष को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, स्लो आपका जो है फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, फ्लो जो है स्लो हो गया है, और बिल्कुल स्लो बंद हो जाता है तो कभी कभी वो वहाँ के सेल्स मरने भी लगते हैं। तो इसलिए एक सूत्र याद रखो, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो है वहाँ ग्लो है। तब गरम ठंडा कंप्रेस से क्या होता है भाई? तो एक सीधा सा सूत्र हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि गर्मी से कोई चीज़ फैलती है, ठंडा से सिकुड़ता है। ये किसको किसको मालूम है? जरा हाथ उठाना कि गर्म से कोई चीज़ फैलता है, ठंडा से सिकुड़ता है। अब जहाँ सेक करेंगे वहाँ क्या होगा? देखते हो गर्म पानी में पैर रखते ही वहाँ बिल्कुल लाल हो जाता है। क्यों? कि वहाँ की रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं, ऊपर की तरफ रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है। तो गर्म दिया तो फैला, ठंडा दिया तो सिकुड़ा। और मैंने कहा कि एक्सट्रीम गर्म दो, एक्सट्रीम ठंडा दो, लेकिन एक्सट्रीम ऐसा गर्म मत देना कि अचानक मत रखना, नहीं तो वहाँ की चमड़ी जल जाएगी। तो क्या करेंगे पहले गर्म रखने के पहले? क्योंकि आधा अधूरा मत सुना करो, उसको ले करके, जैसे कल हमने बताया था कि ये तौलिया है और ये गर्म पानी में भिगो करके, निचोड़ करके और फिर वहाँ रखेंगे। तो क्या करेंगे कि धीरे धीरे, जैसे अब ये अचानक नहीं रखना है, ऐसे ऐसे करना है ताकि आपकी सहनीय क्षमता, एडॉप्टिव सिस्टम जो है ना आपका, अनुकूलन क्षमता सक्रिय हो जाए, और जब बर्दाश्त करने लायक हो जाए तो रख दो, ऊपर से सूखे तौली से ढक दो ताकि इफेक्ट का रेडिएशन नहीं हो। तो गर्म पानी से आपने किया तो वहाँ पर रक्त प्रवाह क्या हुआ? तेज हो गया। ठंडे से किया वो रक्त प्रवाह नीचे गया। गरम ठंडा करोगे, रक्त का संचार जो न्यूरोवास्कुलर हमारा प्रवाह है, क्योंकि सिर्फ रक्त ही नहीं बल्कि वहाँ पर क्या है, आपके तंत्रिकाएं भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं। तो न्यूरॉन्स ही संवेदना को कहाँ ले जाते हैं? रीढ़ में ले जाते हैं। और जो नहीं होता है अच्छी तरह नियोजित तो उसको फिर मस्तिष्क में भेजते हैं, नहीं तो रीढ़ से ही काफ़ी नियोजित हो जाता है। तो फिर जो है गरम ठंडा कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? तुरंत आपको लाभ मिलता है। तो इसलिए गरम ठंडा कंप्रेस। कल हमने इमरजेंसी की घटना भी सुनाई थी। कहीं भी, और ख़ास करके माताएं ध्यान रखें कि
डिलीवरी के समय जो माताएं नहीं बनी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी के समय जो प्रेनियम हिस्सा जो होता है वह कभी कभी डैमेज हो जाता है दवाओं के कारण। बच्चा जब बाहर आता है तो परिणाम क्या होता है कि उस समय जो अच्छी डॉक्टर नहीं होती है वो आपको सिखाती है कि भाई केगल एक्सरसाइज किया करो। कौन कौन महिलाएं केगल एक्सरसाइज जानती हैं? जरा हाथ उठाना। शायद एक का भी हाथ नहीं उठ रहा है। तो ये केगल एक्सरसाइज करने से यदि हम उस समय कर लेते हैं डिलीवरी के समय और बाद में भी, तो ये जो है ना, जो फ्रिक्वेंट बार बार पेशाब आना, पेशाब आपके जो है टॉयलेट जाते जाते जो है निकल जाना, रुकना नहीं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो उससे मुक्ति के लिए और अभी भी करते रहना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जिनको पेशाब को रोकने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, बाथरूम जाते जाते पेशाब काफ़ी निकल जाता है, तो उनके लिए ये केगल एक्सरसाइज, या इसको हम योग की भाषा में क्या बोलते हैं, आपके अश्वनी मुद्रा, और दूसरा नाम है इसका मूलबंध। तो ये जो है ना क्रिया करते हैं तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है, तो उस समय करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि उस समय यदि आप पेरिनियम वाले हिस्से को, जिसको हम पेरिनियम हिस्सा किसको बोलते हैं? गुदा द्वार और पेशाब के बीच का जो जगह है, उसे का यदि हम शुरू से गर्म ठंडा कंप्रेस का उपयोग करते रहें या कटी स्नान का प्रयोग करके उस समय हल्की हल्की वहाँ मालिश करनी चाहिए, हल्का हल्का, तो फिर वह स्थिति भी नहीं आती है जिससे वो डैमेज हो सके। तो ये महिलाओं को जानना चाहिए और ये हमने प्रयोग किया है हिप बाथ में। हमने सर्वप्रथम अपनी श्रीमती जी पर ही प्रयोग किया हमने, और हमने जो है लगातार 6-7 महीने हमने कोल्ड ही बाथ दिया। पता ही नहीं चला कब डिलीवरी हुई, कब कैसे, जो इतनी सहजता से नॉर्मल स्थिति में। तो इसलिए जो है ना, किसी दिन हम चर्चा करेंगे कि गर्भस्थ शिशु को कैसे रखें स्वस्थ। तो ये ध्यान रखो कि ये आपके जो ना गर्म ठंडा कंप्रेस हर अंग का दिया जा सकता है और सभी में ये लाभ मिलता है, तो ये ध्यान रखो। इसी प्रकार से जो है गर्म ठंडा का प्रयोग के बाद एक ठंडी पट्टी, दूसरा जो है कोल्ड कंप्रेस, ये क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं। तो ठंडी पट्टी का जो है आपको 1-2 एग्जाम्पल दें ताकि आपके दिमाग में घुस जाएगा। प्रायः महिलाओं में यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है प्रायः, और उसका कारण होता है कि महिलाओं का जो मूत्र नली है, यूरेथ्रा है, बहुत छोटा है पुरुषों की अपेक्षा, और दूसरा जो है वो अंग खुला रहता है, तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसी स्थिति में ये ठंडी पट्टी बहुत ही अद्भुत काम करती है। मुझे याद आता है बरसों पहले एक सुबह सुबह ही मेरे पास 6-7 साल का बच्चा लाया गया, 5-6 लोग आ गए। मैं उन दिन योग करा रहा था, मैं उन दिनों अजमेर में था। अब उसको जो है करीब 48 घंटे से पेशाब रुक गया था। बच्चा करा रहा था, चिल्ला रहा था। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, हमारे
जगह से और वो, लेकिन वहाँ लेकर के नहीं गए, वो सीधे मेरे पास एक भरोसा, एक आशा, एक आस्था थी उनकी, मेरे पास लेकर के आ गए। अब हमें उस समय ये भी था नहीं क्या करेंगे, फिर भी एक इंट्यूशन हुआ। मेरे पास एक बड़ा सा जो है ना ये था, तौलिया था, मोटा सा रोएदार। हमने जो है उस तौलिए को आधा तौलिया भिगो दिया और भिगो करके खूब तर और खूब ऊपर हवा में जो है झुलाया, ऐसे 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 ऐसे, तो बिल्कुल बर्फ़ की माफी, क्योंकि बर्फ़ भी नहीं था उसमें हमारे पास उपलब्ध। और हमने जो है उसके पेशाब की जगह रख दिया। आप आश्चर्य करोगे, 5 मिनट भी नहीं हुआ, खुल करके पेशाब आया, बच्चा बिल्कुल जो है शांत पेशाब के बाद सो गया। तो ये जो है ना विषम परिस्थिति में, मैंने कहा कि इमरजेंसी में जब भी ऐसा होता है, ये मात्र इतना ही नहीं बल्कि पेट में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, यहाँ भी लोग आते हैं, खाने की एक आदत अलग प्रकार की होती है, यहाँ खाना चेंज होता है, तो पेट में जो ना गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये ठंडी पट्टी बहुत काम करती है। पेट जो है गरज रहा हो, बरस रहा हो, हर स्थिति में नगारे की तरफ बजने लग जाता है, इतना पेट फूल जाता है। तो ठंडी पट्टी जो है ना रखें।